हेलो स्टूडेंट्स, अपने 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। अपन 4th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो 4th चैप्टर जो है अपना चैप्टर नंबर 4 नंबर जो चैप्टर है अपना, उसका जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल देखेंगे कि इसका मूल क्या है। जो 4th चैप्टर है अपना, इसमें हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है और किन किन चीजों के बारे में हमें जानना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है अपना, उसमें अपन इतना ही करेंगे कि सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटेंस किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं। और इन वीडियो को इन चैप्टर्स को या इन टॉपिक को स्टडी करने से पहले हमें एक चीज और पढ़ना होगा कि देखो बच्चों, आपको पता है कि अभी हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें है चार्ज एट रेस्ट। अभी हम जितने भी चैप्टर पढ़े हैं या ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इन सब में एक ही चीज कॉमन है, वो है चार्ज एट रेस्ट। यानी जो आवेश है वो अभी विराम अवस्था में है। आवेश अभी बैठा हुआ है, विराम अवस्था में है, मोशन में नहीं है, गतिशील अवस्था में नहीं है। इसका मतलब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और अपना चौथा चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है। अब देखना बच्चों, आपको पता है कि कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी जो मैटर होता है, वो कोई भी मैटर जो होता है हमें पता है कि किससे बना होता है? एटम से बना होता है। सभी प्रकार के जो मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। और एटम में 2 पार्ट मेन होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस और एक होता है न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड करने वाले इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो चक्कर लगाते हैं तो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये हम सबको पता है कि वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब हमें पता है कि नाभिक से बारी बारी से एक 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 2 3 3 आगे कक्षाएं बढ़ती जाती है और अंत तक जहां तक परमाणु की सीमा होती है, लिमिट होती है, वहां तक कक्षाएं होती है। और उन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उन कक्षाओं की क्षमता के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन घूमते हुए रहते हैं। ये हम सभी जानते हैं क्योंकि ये हम केमिस्ट्री में पढ़ के आते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है एटॉमिक फिजिक्स। हमारे 12th में एटॉमिक फिजिक्स के चैप्टर लगते हैं जो कि 13 नंबर और 14 नंबर वाले चैप्टर में आएगा। अब बात ये आती है कि यहाँ इनका क्या काम है। देखना बच्चों, मैटर होता है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है। एटम में क्या होता है? एटम में एक तो होता है न्यूक्लियस। एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। नाभिक में हमें पता है क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें से प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसी के कारण नाभिक का टोटल आवेश क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब हमें पता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब नाभिक एक नाभिकीय बल लगाता है, न्यूक्लियर फोर्स लगाता है। उस न्यूक्लियर फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक के साथ बंधे हुए होते हैं, बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बाउंस होते हैं। एक मैंने आपको बताया कि 4 जगह नाम आते हैं, दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए। वो 4 चीजें इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन को ही हम चार्ज मानते हैं। इलेक्ट्रॉन ही एक प्रकार का क्या है? आवेश है। जब चार्ज का हम कहते हैं कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों। चाहे इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। ये नहीं है कि प्रोटॉन जा रहा है। प्रोटॉन कभी भी न जाता है, नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन ही जाता है, इलेक्ट्रॉन ही आता है। सारी जो क्रियाएं होती है वो सभी किसके ऊपर डिपेंड होती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड होती है। अगर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आगे बात समझ में, इसका मतलब चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों से है। अब देखना न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के जो पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के जो एकदम नजदीक वाली, जो एकदम नियर बाई जो सेल्स होती है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस फोर्स से टाइटली बाउंड होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स से टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब मजबूती से बंधे हुए होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को हम उन सेल से हिला नहीं सकते हैं। पर हमें पता है कि जैसे जैसे नाभिक से, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो न्यूक्लियस फोर्स होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती जाती है? वीक होती जाती है। और इसका मतलब कि आगे जाते जाते जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जो एटम का आउटर मोस्ट सेल होता है बच्चों, आउटर मोस्ट सेल का मतलब जो बाह्यतम कक्षक होता है, एटम का, परमाणु का जो बाह्यतम कोश या कक्षक होता है, उसमें जो स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से मजबूती से बंधे हुए नहीं होते हैं। वो थोड़े वीकली बाउंडेड होते हैं, वो दुर्बल बंध से बंधे हुए होते हैं, जिनको हम थोड़ी एनर्जी देके या वो स्वयं ही कुछ एनर्जी पाके निकल जाते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें ध्यान देने की बात
ये है कि वो वहां से निकलकर जाते कहां है, वो वहां से निकलकर एटम में ही घूमते चक्कर लगाते रहते हैं। जो ये अपना मैटर होता है उस मैटर की सरफेस के अंदर चक्कर लगाते हैं। ये नहीं होता कि वो एटम से निकले और मैटर से बाहर निकल गए, मैटर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो क्या करते हैं वही चक्कर लगाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हमारे पास पाएंगे। एक तो वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बॉन्ड से अलग नहीं होते, इसका मतलब वो कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हो गए। एक वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के कोर से निकल गए, इसका मतलब वो क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दो टाइप के होते हैं, तो चार्ज भी कितने टाइप के होंगे बच्चों, दो टाइप के, तो बाउंडेड और एक फ्री। बाउंडेड का मतलब होता है बद्ध आवेश, हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुक्त आवेश। इसका मतलब किसी भी मैटर में दो प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं, एक तो होता है बाउंडेड और एक होता है फ्री। बाउंडेड का मतलब बद्ध आवेश और फ्री का मतलब मुक्त आवेश। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना एक चीज इनके आधार पर हमें पता है कि जब मैटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे तो नहीं, वो तो घूमेंगे। और जब चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चार्ज, और जब चार्ज घूमना स्टार्ट कर देता है तो क्या फ्लो होने लग जाती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। जैसे ही चार्ज मोशन में आता है इसका मतलब क्या फ्लो होने लग गई बेटो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गई, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। ये हम सभी जानते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, 10th में पढ़ के आए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेशों की प्रवाह की दर को ही क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। इसका मतलब अगर किसी मैटर में मुक्त आवेश पाए जाते हैं, इसका मतलब वो मैटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहा है। और अगर जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन ही बाउंडेड है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करता है। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर सारे इलेक्ट्रॉन किसी मैटर में बाउंडेड है, बद्ध है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करता है। और अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आसानी से हो सकती है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसके आधार पर मैटर को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया बच्चों, देखना, उनके दो के नाम है, एक तो होता है कंडक्टर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चालक, और एक होता है बच्चों इंसुलेटर। एक तो होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब होता है हिंदी में चालक और इंसुलेटर का मतलब होता है अचालक, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं जिसको बोलते हैं हमें कुचालक। दोबारा बता देता हूं कितने प्रकार के चार्ज हुए थे, दो प्रकार के चार्ज। एक तो फ्री चार्ज जो कि न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस फोर्स होता है उससे निकल गए हैं, हालांकि सरफेस से बाहर नहीं गए हैं, बल्कि उस मटेरियल में ही अंदर चक्कर या घूम रहे हैं, रैंडमली क्या कर रहे हैं, मोशन में है, रैंडमली मोशन में है। उनके ऊपर कोई भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं है। रेस्ट्रिक्शन आएगा नहीं आएगा उसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। जैसे ही रेस्ट्रिक्शन आ जाता है तो मैटर की जो नेचर होती है वो पूरी चेंज हो जाती है। उसके बारे में अभी मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, अभी मैं आपको केवल इतना ही बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से फ्री हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, आल्सो नोन एज फ्री चार्ज। बट जो न्यूक्लियस से फ्री नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों, बाउंडेड चार्ज बोला जाता है, बद्ध आवेश बोला जाता है। आगे बात समझ में यहां तक उनके आधार पर अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहा है इसका मतलब उस मैटर को क्या बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है। बच्चों क्या बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है। द मैटर इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन इजीली flow from one place to the another place. The matter in which electric current can easily flow from one place to the another place is known as conductor. वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो जाता है, वो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। एग्जाम्पल सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है बच्चों। सिल्वर के बाद में ह्यूमन बॉडी देख लो, ह्यूमन बॉडी के बाद में अर्थ देख लो। इस प्रकार से कई हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं जो किसके हैं, कंडक्टर के हैं। अब सेकंड बात ये आती है इंसुलेटर की। इंसुलेटर का मतलब है कंडक्टर के जस्ट अपोजिट कर दो, वह मैटर या द मैटर इन विच इलेक्ट्रिक करंट कांट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो प्रवाहित नहीं हो सकती है, वो क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। आगे बात समझ में, जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह इत्यादि, हमारे पास कई प्रकार के एग्जाम्पल इसी के भी होते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक थर्ड स्टेज जो होती है वो और एग्जिस्टेंस करती है जिसका नाम होता है सेमीकंडक्टर। क्या नाम होता है बच्चों, जिसका नाम होता है सेमीकंडक्टर। इन दोनों के बीच की एक स्टेज है जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक।
अब बच्चों बात ही आती है अर्धचालक कहते किसको है, अर्धचालक किसको कहते हैं, अर्धचालक की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हम स्टडी करेंगे अपनी बुक के 16 नंबर वाले चैप्टर में। कितने नंबर वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे? 16 नंबर वाले चैप्टर में, जिस चैप्टर में सारा कुछ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे बनाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या गुण दिखाता है ये, इससे क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, ये सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे 16वें नंबर के अध्याय में। कोई दिक्कत नहीं। अपना जो मैटर है वो अभी तक कितना है, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, फ्री चार्ज क्या होता है, बाउंडेड चार्ज क्या होता है, इतना हमें समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब हम बात इसके ऊपर आते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्री चार्ज हो गया, बाउंडेड चार्ज हो गया, उसके आधार पर हमने मटेरियल को दो भागों में डिवाइड कर दिया, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। अब बात जो आती है, मैंने आपको पहले नाम लिखा था कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के ऑब्लिक लगा के एक और नाम लिख रहा हूं जिसको बोलते हो कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होती है बच्चों? कैपेसिटर जो होती है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कब वर्किंग करता है, जब उसको हाईली एम्पियर वाली करंट दी जाती है। अब हाईली एम्पियर वाली करंट का मतलब ये नहीं है कि 1000 एम्पियर दे दो, नहीं, 20 से 50 एम्पियर की जो करंट होती है वो हाईली एम्पियर वाली करंट होती है। इसका मतलब है द इंस्ट्रूमेंट विच वर्किंग एट हाईली करंट, विच वर्किंग एट हाई पावर करंट, जो कि बहुत ही उच्च शक्ति वाली विद्युत धारा पर चलते हैं या वर्किंग करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कैपेसिटर बोला जाता है। अगर यहाँ पे इस चैप्टर में हम कैपेसिटर का अध्ययन करने जाएंगे तो कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करती है। अब विद्युत ऊर्जा को संग्रहित किस प्रकार से करती है, वो हमारा जो होगा वो होगा कैपेसिटर की मैकेनिज्म, कैपेसिटर की बनावट क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, वो चीज आती है उस पार्ट में। ध्यान देना बच्चों, एक बार दोबारा बात चल रही है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मतलब विद्युत की, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, क्षमता, अपनी क्षमता की अपन कितना वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब कैपेसिटर से क्या बना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर तो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, ये तो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये इसकी क्या है, वर्किंग है। कैपेसिटेंस क्या है, इसकी एक प्रकार की वर्किंग है। मैंने आपको बताया कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच वर्किंग एट हाईली एम्पियर करंट, जो कि क्या होती है, उच्च एम्पियर की धारा पर वर्किंग करता है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, कैपेसिटर बोला जाता है। अब आज का जो वीडियो है हमारा वो एक बेसिक वीडियो है जिसके बारे में मैंने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया, और उसके बाद में मैंने आपको फ्री चार्ज क्या होता है, बाउंडेड चार्ज क्या होता है, उतना ही बताया। बहुत छोटा वीडियो है बट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद में जो आगे के वीडियोस होंगे उसमें हम सारा कैपेसिटेंस देखेंगे, किस प्रकार से बनता है, मैकेनिज्म क्या होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके। तो आज की वीडियो में आप इतना स्टडी करना, तब तक के लिए